मेरे पास इसका एक आइडिया है। मुझे खबर मिली है कि आज बनाना ट्री होटल में एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी होने वाली है, जहां पर शहर के जाने माने बड़े बड़े लोग आएंगे। वहां पर एक खास आदमी है। मुझे लगता है अगर हम उनसे मिलकर बात करते हैं तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए भाभी, मैं चाहता हूं आप और अवनी तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे साथ नील भी होगा। हम सभी वहां जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे हमारा पूरा खानदान इस परेशानी से निकल सकता है। लेकिन अवनी बिल्कुल भी उस दावत में जाने के मूड में नहीं होती। गीता उसे कन्विंस करती है कि उसे उन लोगों के साथ दावत में चलना चाहिए। यह दावत वही थी जिसमें फिरोज मलिक ने गौतम को चीफ गेस्ट बनाकर बुलवाया था। गौतम दूर खड़ा हुआ उन सभी की बातें सुन रहा था, लेकिन सौरभ ने उसे अपनी बैठक में आने की इजाजत नहीं दी थी। वो केवल अवनी और गीता से ही ये सारे मामले डिस्कस कर रहा था। गौतम को यूं उन लोगों को लगातार देखता हुआ नोटिस करने के बाद अवनी ने कहा, अरे गौतम, तुम भी आ जाओ ना। गौतम को अच्छे से पता था कि अवनी बेशक उसे बुला ले और वो उससे नाराज ना हो, लेकिन गीता और सौरभ उसे अपने पास भटकने नहीं देंगे। इसलिए उसने अवनी को मना करते हुए कहा, टेंशन मत लो अवनी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आप लोगों को अगर चाय और स्नैक्स चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं वो बना कर ले आता हूँ। तू वहीं पर चुपचाप खड़ा रहे। और अपनी, तुझे किसने बोला इसको बुलाने के लिए? मैंने नहीं ना। तो फिर तू इसे किसकी इजाजत से यहाँ बुला रही है? ये हमारे घर का मामला है जो डिस्कस हो रहा है, और इसके अंदर मैं किसी भी बाहर वाले को घुसाना नहीं चाहती। इसीलिए जो ये बोल रहे हैं उनकी बातों का ठीक ठाक जवाब दे। लेकिन मॉम, मैं वहाँ पर क्या करूँगी? मुझे वैसे भी इन पर भरोसा नहीं है। अवनी ने बिना डरे ये बात सौरभ के मुंह पर कही, क्योंकि उसे सच में सौरभ से कोई डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था कि सौरभ ने उसके पिता के दुश्मनों से दोस्ती कर ली थी। इसलिए उसे सौरभ का कोई ख्याल नहीं था। गीता को लग रहा था कि ये पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा मौका है, और अगर अवनी चलेगी तो वो बहुत कुछ टेक्निकलिटीज समझ सकती है। इसलिए उसने ड्रामा करते हुए कहा, देख, अगर तू नहीं चली ना तो मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगी। बाप तो तेरा हॉस्पिटल में है ही, तेरी माँ को जहन्नुम पहुँचाने की जिम्मेदार तू होगी। सोच ले, ये सब चलेगा तेरे को? नहीं ना। अवनी चाहते हुए भी गीता के ड्रामे की वजह से मना नहीं कर पाई। अवनी ने सिर्फ उसका मन रखने के लिए कहा, ठीक है मॉम, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही सही, मैं चलूंगी। लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि मैं वहां चलकर किसी से बात भी करूंगी। इससे पहले कि गीता अवनी के फैसले पर खुश होती, सौरभ ने उससे कहा, वेरी गुड डिसीजन। अब तुम देखना, अग्रवाल खानदान में चाहे तुम हो या फिर हमारा परिवार, अब उसे फलने फूलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम आज बस देखना कि मैं पार्टी में कैसे बात करता हूं कि सभी लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे। अवनी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या आप उनमें से किसी को भी जानते हैं या यूं ही जाने की बातें कर रहे हैं? सौरभ अवनी की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचा गया और उसने बोला, अवनी, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैंने कहा ना कि मैं वहां पर जाकर किसी ना किसी से कुछ बात कर ही लूंगा। इसका क्या मतलब है? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप वहाँ किसी को नहीं जानते और सिर्फ शुक्रिया करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप किसी को जानते ही नहीं तो बात क्या करेंगे? सौरभ ने अवनी को दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं अवनी, मैं हमारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम शाम को चलने की तैयारी करो, ठीक है अवनी? अच्छा भाभी, चलता हूं मैं। ऐसा कहकर सौरभ वहां से उल्टे पांव रवाना हो गया और गौतम किचन के पास खड़ा होकर उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। गीता उसके नजदीक गई और कहा, चलिए भाई साहब, काम हो गया ना? चुगलखोर औरतों की तरह यहाँ पर चुपचाप हमारी बातें सुनी जा रही हैं? ये नहीं हुआ कि चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठो। जब काम होता है तो कमरे से बाहर नहीं निकलते। अब जब काम नहीं है तो यहाँ कान लगाए हमारी बातें सुन रहे हो। गौतम ने झिझकते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस यहाँ पर वैसे ही खड़ा था। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे, तेरा वैसे भी क्या है। चल ठीक है, हो गया ना तमाशा? अब तो कम से कम निकल जा। जाओ मेरे लिए जाकर अदरक वाली चाय बना और जल्दी से मेरे कमरे में लेकर आ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।